दोस्तों आज हमारे पास मोटर है CRI की 1.5 HP और इसके जो ये हैं बुश कटे हुए हैं। आज हम इसके बुश और आपको इसकी कंप्लीट फिटिंग बताएंगे। इसके हेड को मतलब इसमें नया हेड बनाएंगे, सेट करेंगे और इसके बुश वगैरह सारे चीज़ नई चेंज करेंगे और कंप्लीट फिटिंग आपको बताएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके बुश बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं। इस कंडीशन में मोटर बहुत ज़्यादा एम्पियर लेती है, चलती नहीं है और कभी कभी ऐसा होता है चल भी जाती है, मतलब कई कैपेसिटर लगाने पे चल भी जाती है। और लेकिन कई बार ये मोटर नहीं चलती है, बुश कटने की वजह से एम्पियर भी ज़्यादा लेती है। तो आप यहाँ देखें, ये CRI की मोटर है हमारे पास, आप यहाँ देख सकते हैं 1.5 HP है CRI की। और इसका पंप और इसके बुश वगैरह सारी चीज़ चेक मतलब नए बदलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसमें नए बुश ठुकवा लाए हैं और लेथ मशीन वाले से जो खराबी होता है उससे हम इसको सेट करवा के लाए हैं। इस पर रोटर पे वो फिनिशिंग कर देता है और उसके हिसाब से बुश को सेट कर देता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो ये बुश हैं बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं। पहले वाला जो गैप था इसमें अब वो नहीं है इतना, और ये नए बुश इसमें लग चुके हैं। अब हम आपको इसको फिट करके बताएंगे और इसके बाद इसका हेड भी हम सेट करेंगे, क्योंकि इसका जो हेड था उसके भी एम्पलर सारे कटे हुए थे। नया हेड हम सेट करेंगे। यहाँ पर हमने मोटर को अच्छे से साफ़ किया है अच्छे तरीके से। और मोटर को साफ़ करने के बाद सबसे पहले हम इसका ये वाला आगे वाला कवर लगाएंगे इस तरीके से। आप यहाँ देखें, जब ये कवर लगाएं तो आप जो इसके एलन की नट हैं उनको ध्यान रखें, उनके हिसाब से इसको बिल्कुल सीधा लगाएं और लगाने के बाद ऊपर से इसको हल्का से ठोक दें। उसके बाद इसमें एलन की बोल्ट हम लगाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से आपको लगाएंगे। तो आप यहाँ देखें, ये हमने बोल्ट के हिसाब से सीधा लगा दिया है और थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरीके से हम ठोक देंगे। इसके बाद इसमें 3 एलन की पेच हैं, उनको हम यहाँ पर कसेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, एक यहाँ लगेगा एक पेच और 2 और लगेंगे। अभी मैं आपको दिखा दूँ, एक यहाँ पर लग जाएगा, 2 और 3 ये पेच लग जाएंगे। तीनों पेचों को टाइट कस दें। सील हम इसकी बाद में लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें रोटर डालते हैं पीछे की तरफ से, और रोटर डालने के बाद आप यहाँ देखें ये आगे आ जाएगा। और फिर हम इसमें पीछे थर्स बेरिंग वाला सिस्टम लगाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको लगाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से बोल्ट से थर्स प्लेट का रुकती है और इससे आप थर्स प्लेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब उसकी प्ले को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें वाशर लगाकर अपने हिसाब से एडजस्ट उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें 6 वाशर लगाए हुए हैं, उसके हिसाब से ये सेट की हुई है। और इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे और फिर इसके ऊपर थर्स बेरिंग रखेंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमको थर्स बेरिंग इस पर रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये थर्स बेरिंग है, इस तरीके से लगेगा। इसमें खाँचे होते हैं नीचे की तरफ, और इसको इस तरीके से करके हम सॉफ्ट में इसमें पहले हम इसके कवर पे हल्की सी ग्रीस लगा लेंगे किनारी पे, ताकि दोबारा खोलने में हमको कोई प्रॉब्लम ना आए और मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हल्का सा ग्रीस लगाया और इस तरीके से हम इसको इसकी जो थर्स बेरिंग है इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से लगाएंगे। और इसको लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है, इसके भी पेच जो हैं उनको बिल्कुल सेंटर में आपका पेच आने चाहिए, नहीं तो आपको बाद में इसको घुमाने में दिक्कत होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद इसमें हथौड़ी से हल्की सी चोट मारेंगे, अंदर इसको डाल देंगे। और इसके बाद इसमें जो 4 पेच हैं उन पेचों को कसेंगे। उससे पहले इसमें एक जाली और रबड़ का वाशर जो होता है उसको लगाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक जाली होती है लोहे की और उसके बाद ये रबड़ का एक वाशर टाइप ये होता है, इसको हम लगाएंगे। और इसके बाद इसकी पीछे का इसका जो ढक्कन है स्टील वाला, इसको लगाएंगे। इस पर 4 पेच हम कस देंगे। तो ये पीछे की तरफ से 4 पेच कसने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम आगे का सिस्टम आपको दिखाएंगे किस तरीके से फिट होगी, और उसके बाद हेड भी इसका सेट करके हम बताएंगे आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मोटर हमारी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एकदम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो सील हैं, रबड़ की जो सील हैं वो लगाएंगे। तो यहाँ पर साइज़ के हिसाब से अलग अलग सील आती हैं। अब जैसी आपकी शाफ्ट है उसके हिसाब से आप इसमें मतलब सील लगा सकते हैं। और इसमें डबल सील लगती हैं, हमने एक नीचे ठोक दी है और दूसरी ऊपर ठोक देंगे। डबल सील लगेगी तो इसमें क्या होगा, मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी, और जैसे मिट्टी वगैरह से इसके बुश जल्दी कटते हैं। तो आप यहाँ देखें,
इसके बाद हम इसकी रबड़ मतलब जो इसकी लीड है इसमें एक रबड़ होता है, इसको भी हम अच्छे से लगाएंगे और इसको पेचकस इस तरीके से लगा के पेचकस से हल्का सा दबाना होता है तो अंदर ये लग जाए, जिससे इसमें बाहर का पानी और मिट्टी वगैरह ना जाएगी, जिससे बुश वगैरह इसके नहीं कटेंगे। तो अच्छी तरीके से आप फिट करें तो यहाँ पर ये लग जाएगी। और फ्रेंड इसके जो 2 बोल्ट हैं इसमें बोल्ट खोलकर पानी भी हमको डालना होता है, मैं पानी भी आपको डालकर इसको इसमें दिखाऊंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं। और लास्ट में हम मोटर को चेक भी करेंगे पानी डालकर, तो आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों पेचों को खोल लीजिए और पेच खोलने के बाद इसमें हम पानी भरेंगे। और उससे पहले आपको क्या करना है, इसका जो एक कवर और है स्टील का मतलब आगे की तरफ जो लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये डालना है और ऊपर से हम इसको लगा देंगे। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जब ये लग जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लग जाएगा। इसको लग जाने के बाद इसको हल्का सा आप ठोक दीजिए और इसके बाद इसमें 4 स्टड कस जाएंगे जिसमें हेड कसेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये 4 स्टड कस जाएंगे और उसके बाद एक रबड़ का और सील के ऊपर जो एक रबड़ लगती है जिससे डायरेक्ट मिट्टी वगैरह इसके अंदर नहीं जाए, इस तरीके से ये लग जाएगा। और इसके 4 स्टड हैं जो हम 4 स्टड डबल डिबरी लगाकर इनको कस देंगे, अच्छे तरीके से टाइट कस देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से 4 स्टडों को हम कस देंगे। और फिर इसके बाद हम इसका हेड सेट करेंगे। तो सबसे पहले हेड का जो मेन पार्ट होता है आगे वाला जो इसमें कसेगा, इसको हम इस पर लगाएंगे और 2 नट हम अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि हमको मतलब ये हिले डुले नहीं। और फिर हम इसमें एम्पलर सेट करेंगे। 15 स्टेज का ये हेड है हमारा और हम इसमें लगा कर देखेंगे एक एक स्टेज को। और दोस्तों इसमें स्टेज ये होती है कि एक एम्पलर का जो सेट होता है एक स्टेज होती है और उसको एक काउंट किया जाता है। इसी तरीके से अगर 15 हैं तो 15, अगर 10 हैं तो 10 या फिर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा। तो सबसे पहले ये पार्ट लगाएंगे, इसके बाद दूसरा ये पार्ट हम लगाएंगे यहाँ पर, ये वाला ये पार्ट यहाँ लग गया। अब इसको बोल्ट के हिसाब से आप सीधा लगाएं और इसको हल्का सा ठोक दें और इसके बाद इसमें इसकी जो शाफ्ट है पंप की वो लगा दें। अब आपको फर्स्ट एम्पलर लेना है और एम्पलर को हम कैसे सेट करेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से सारे एम्पलर सेट होंगे। अब ये क्या है कि ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो इसमें क्या है सिम लगी हुई हैं काफ़ी सारी, तो ये सिम हम सारी निकाल लेंगे। और सिम निकालने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इतना गैप होना चाहिए बस इसमें, इससे ज़्यादा गैप अगर होगा तो ये दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्या है कि मतलब टच हो सकता है, ये टच नहीं होना चाहिए नीचे वाले सेट पर। अगर ये टच होगा तो फिर ये एम्पलर कट जाएंगे जल्दी। इस तरीके से एक सेट हमारा डल गया है। फिर हम दूसरा डालेंगे, दूसरा डालें तो उसको भी आप ध्यान रखें, ये भी इसी तरह होने चाहिए और सारी इसी तरीके से होने चाहिए। और फिर इसके बाद हम और भी कई सारे मतलब इसमें वो डाल देंगे और इनको सबको हिला कर देखेंगे। इनको हिलाकर इस तरीके से देखेंगे कि ये पंप ऊंचा नीचा मतलब ये इसमें टच नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें 15 स्टेज डाल देंगे एम्पलर और ये इसके सेट हैं जो, इनको सबको डाल देंगे। और जब सब डल जाएंगे उनको सबको हिला कर देखें, टच नहीं होना चाहिए। प्ले इसमें इतनी ही होनी चाहिए जितनी यहाँ पर दिख रही है, इस तरीके से। इससे अगर कम प्ले होगी तो आपका हेड समझो कहीं टच है तो उसको आप जहाँ से टच है उसमें सिम वगैरह लगाकर उसको सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। ये क्या है कि इसका सेट जो होता है एम्पलर का डिफ्यूजर का बिल्कुल सेट आता है, इसमें इतना ही गैप आता है, उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन किसी में कम ज़्यादा हो तो वाशर से आप इसको कर सकते हैं, वाशर लगाकर इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें इसमें बराबर गैप है। और अब हमने मोटर को नीचे रख लिया है। इसमें लास्ट वाला जो एम्पलर है ये पुराना वाला ही है और इसमें हम सिम लगाकर इसको सेट करेंगे, थोड़ा ऊंचा करेंगे और इसकी प्ले देखेंगे बराबर होनी चाहिए, जैसे हम शुरू से ले रहे थे उसके हिसाब से बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम कुछ सिम लगाएंगे और इसको थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। फिर इसके बाद इसका जो एलन की नट है लास्ट वाला, इस बुश को लगाकर इसको टाइट कर देंगे। और इसको टाइट करने के बाद जो इसमें एक लास्ट पार्ट और है जिसमें रबड़ का बुश लगेगा वो भी हम लगाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ देखें, इसको आप अच्छे तरीके से टाइट कर दें और टाइट करने के बाद भी आप इसको एक बार हिला कर देखें, इसमें बराबर गैप होना चाहिए।
अगर इसमें भी बराबर गैप नहीं होगा तो भी ये दिक्कत कर सकता है। तो आप यहाँ देखें, ये हमने इसमें 15 स्टेज लगा दिए हैं और गैप बराबर ही है, जो पहले था शुरू में वही वाला गैप इसमें है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा एम्पलर सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जिसकी पाइप बॉडी है, जो इसका पाइप बॉडी है उसमें हम इसकी नाप लेंगे। उससे पहले ये हम लास्ट का सेट जो है जिसमें रबड़ का बुश लगा हुआ है इसको लगा देंगे और इसकी जो बॉडी है इसको साफ़ करके अंदर से साफ़ करके इसकी नाप लेंगे और नाप में देखेंगे कि हम इसके अंदर भी वाशर लगते हैं अंदर की तरफ, तो इसमें भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं गैप के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इसकी नाप लेंगे और नापने के बाद हम क्या करेंगे, इस नाप से बाहर वाले जो हमने ये सेट किया है इसको नापेंगे इस तरीके से। अगर ये बराबर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम ज़्यादा होगा तो आप इसमें वाशर लगा के सेट कर सकते हैं। और आप इसको सेट करें तो इसमें बोल्ट का ध्यान रखें, बोल्ट के हिसाब से आप इसको सेट कर दें और फिर इसमें नट लगा कर, अंदर डिबरी जाएगी, नीचे से नट लगा कर इसको टाइट कर दें। इस तरीके से आपका हेड जो है कंप्लीट सेट हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, मोटर में हमने पानी नहीं डाला था तो ये दोनों पेच खोलकर इसमें हम पानी डालेंगे और आपको मैं चलाकर भी दिखाऊंगा इसको। तो इसमें पानी डाल लेंगे, पानी इतना डालना है कि दूसरे में से पानी बाहर आ जाए। तो आप इसमें पानी डालें, पानी जब डल जाएगा तो इनके दोनों पेचों को अच्छे से टाइट कर दें। आप यहाँ देखें पानी इसमें भर गया है और ये पीतल के नट हैं, इनको अच्छे से टाइट कर दें। और ये नट टाइट होने के बाद अब हम मोटर में इसके स्टेड हैं इनको कस लेंगे अच्छे से और इसको बैठा लेंगे और इनको अच्छे से टाइट कर देंगे। और लास्ट में इसमें जाली भी लगती है, वो जाली भी आपको लगानी होती है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वायर वगैरह लगाकर और इसमें ऊपर पानी डालेंगे बाल्टी से और बाल्टी से पानी डालने के बाद इसको चलाएंगे। तो इसमें हल्का सा पानी है और ये हमने मोटर चलाई है तो हमारी मोटर ओके है। तो इस तरीके से आप अपनी मोटर को फिट कर सकते हैं।